हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। देखिए, दर्पण का द्वारक अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। अर्थात दर्पण का जितना भी चौड़ाई है वो सब क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है, मान लिए ये क्या है? दर्पण है। दर्पण बनाने के लिए इसको एक भाग को रंगना पड़ेगा। चलिए इसको एक भाग को रंग देते हैं। ये बन गया दर्पण और इसको नाम दे देते हैं कुछ एम डैश। ये दर्पण का जो चौड़ाई हो जाएगा यही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये कौन सा दर्पण है? इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अगर उत्तल दर्पण बनाना है तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा। इधर से इसको कट करते हैं और इसको अंदर से रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या जाएगा? ये आ जाएगा उत्तल दर्पण। इसका भी रंग दे देते हैं। इसका जो चौड़ाई होता है यही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये क्या है? एक दर्पण बनाते हैं दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक भाग से पेंट करना पड़ेगा, इसको एक भाग का। चलिए इसके एक भाग को पेंट कर देते हैं। ये बन गया दर्पण। ठीक है। तो बोल रहा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को, तो वक्रता केंद्र कहाँ पर रहता है? इस प्रकार का वक्रता केंद्र रहता है। यहाँ पर अगर इसका सेंटर आ गया, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको। अगर इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दें तो यह दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। या इसका केंद्र कहीं यहाँ हो सकता है तो। और ध्रुव हम लोग क्या जानते हैं? दर्पण का जो मिड पॉइंट में जो पॉइंट रहता है उसको क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और ये इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो गया ये। अब इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या कहलाता है? यहाँ और यहाँ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। आया समझ में? तो चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। और इसके एक भाग को रंग देते हैं। ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण है तो इसी में हम उत्तल और अवतल दोनों दर्पण बना देते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, कलर चेंज करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं इसको। ठीक है। देखिए इस साइड वाला जो दर्पण दिख रहा है ये कौन सा है? अवतल हो जाएगा।
अवतल दर्पण हो जाएगा। और इस साइड का जो दर्पण है क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे इसको। यहाँ पे इधर भी प्रधान अक्ष ले सकते हैं P, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो मिला दिए इसके बीच को तो डिस्टेंस, इसी क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इस साइड हम जाने तो क्या आ जाएगा, इस साइड लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस इसे क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो हम लोग ये समझ लिए। चलिए अगला समझते हैं हम लोग। मुख्य फोकस क्या होता है, तो दिया गया है यहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इस ऐप से सूचित किया जाता है, मुख्य फोकस को ऐप से सूचित किया जाता है। चलिए इसको भी समझते हैं हम लोग। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं या फिर नीचा ही कर देते हैं। चलिए ऊपर ही करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं और इसके एक भाग को कट कर देते हैं। इसके एक भाग को क्या करते हैं, रंग देते हैं। क्या आ जाएगा ये, अवतल दर्पण बन गया। ये क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, इसी, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। इसी से सूचित करते हैं इसको। और बोल रहा मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर, इसके बीच का जो दूरी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर, इसी के समांतर आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद, यहाँ किधरों से आ रहा प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ ये हो गया, इसके समांतर आ रहा प्रकाश किरणें यहाँ, और यहाँ आएगा तो यहाँ पर टकराएगा। यहाँ पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष इसमें से कौन सा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो ये जो है यही हो जाएगा मुख्य अक्ष, इसका यही तो होगा, इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसके जिस बिंदु पर मिल जाएगा कहीं भी, वही क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। तो चलिए इसको पहले इसको साफ करते हैं और इसके एक बिंदु पर मिला देते हैं। ये जो यहाँ पॉइंट मिल गया यहाँ पे, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है। यहाँ पर जो मिल गया ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। इसे ऐप से सूचित करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।